में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 है। दर्शकों, रिपोर्टर सहदेव डे जी की हत्या का मामले का हमने कल अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था। दर्शकों, आज हमारे पास उत्तर और मध्य अंडमान पुलिस द्वारा उस केस का प्रेस रिलीज आया है। दर्शकों, हम आज के इस रिपोर्ट में उत्तर और मध्य अंडमान पुलिस का रिपोर्ट सीधा आपके सामने रखेंगे। तो दर्शकों, रिपोर्ट ये है कि पुलिस थाने डिगलीपुर की टीम ने यूट्यूब पत्रकार की सनसनीखेज हत्या का मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 30 मार्च 2025 को श्रीमती देवधृति डे पत्नी सहदेव डे निवासी आरके ग्राम डिगलीपुर द्वारा अपने पति सहदेव डे 38 साल के लापता होने के बारे में पुलिस स्टेशन डिगलीपुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर थे। शिकायत मिलने पर पुलिस स्टेशन डिगलीपुर द्वारा तुरंत कार्रवाई शुरू की गई और तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके लापता रिपोर्टर का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और आखिरकार 29 मार्च 2025 को रात करीब 8 बजे मछली मार्केट डिगलीपुर के पास पीड़ित को ढूंढने में सफल रही। सुराग के आधार पर टीम ने आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों को अच्छी तरह से स्कैन किया और एक वाहन की पहचान की, जो 29 मार्च 2025 को रात करीब 10:45 पर उस स्थान के पास संदिग्ध हालत में घूमता हुआ पाया गया, जहां मृतक को आखिरी बार देखा गया था। वाहन का पता एस गंगैया पुत्र सारापति निवासी आरके ग्राम डिगलीपुर का था। दर्शकों, तथ्यों की पुष्टि के लिए उन्हें और उनके मजदूरों को पुलिस स्टेशन डिगलीपुर बुलाया गया। शुरू में उन्होंने पुलिस टीम को गुमराह करने का कोशिश की, लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लापता रिपोर्टर सहदेव डे की हत्या कर दी थी। इस पर थाना डिगलीपुर में एफआईआर संख्या 24/2025 दिनांक 01/04/2025 U/S1031/612/238 BNS 2023 दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री अंकेश यादव दैनिप्स एसडीपीओ डिगलीपुर की देखरेख में इंस्पेक्टर विजय कुमार एसएचओ थाना डिगलीपुर की सहायता से एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। मुख्य आरोपी गंगैया ने जांच के दौरान खुलासा किया कि मृतक उसे कुछ समय से जानता था। अब तक की जांच से पता चला है कि किसी झगड़े के कारण वो मृतक से व्यक्तिगत रंजिश रखता था और उसने मृतक की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए गंगैया ने व्यापक व्यवस्था की और उसने उस अपराध को अंजाम देने के लिए निम्नलिखित लोगों को शामिल किया। तो दर्शकों, गंगैया के अलावा पहला जो व्यक्ति है वो ए राम सुब्रमण्यम पुत्र श्री अलगू, जो 47 वर्ष का है, निवासी शिवगंगाई जिला तमिलनाडु, अब डीबी ग्राम में रहता है। दूसरा है बितिका मल्लिक पत्नी श्री बिनोय विश्वास, जो कि 38 वर्ष की है, निवासी कालीपुर डिगलीपुर की है। और तीसरा एम रमेश पुत्र श्री मुरुगेसन, जो 45 वर्ष का है, निवासी डीबी ग्राम का है और उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो रामनेट जिला है, तमिलनाडु का। दर्शकों, बितिका मल्लिक भी मृतक को कुछ समय से जानती थी और एस गंगैया ने मृतक को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 29 मार्च 2025 को एक इमारत में फुसलाने के लिए बितिका मल्लिक का इस्तेमाल किया। अपनी योजना के एक हिस्से के रूप में उसने तमिलनाडु से ए सुब्रमण्यम को भी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पहले से ही बुला रखा था। पेशे से राजमिस्त्री यानी मैसन मिस्त्री एम रमेश को भी अपराध को अंजाम देने और सबूतों को नष्ट करने के लिए शामिल किया गया था। दिनांक 29 मार्च 2025 को लगभग 8:15 को मृतक तय स्थान पर पहुंचा। आरोपी व्यक्ति ने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार सहदेव डे पर बेरहमी से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को डीबी ग्राम स्थित गंगैया के निर्माणाधीन होटल स्थल पर ले जाया गया और शव को पूरी तरह से जला दिया गया। आरोपी व्यक्ति द्वारा जघन्य अपराध को छिपाने और सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। मामला दर्ज होने के बाद फॉरेंसिक टीम को तुरंत डिगलीपुर बुलाया गया और विशेषज्ञों की टीम ने महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साक्ष्यों को सफलतापूर्वक एकत्र किया, जिनमें प्रथम चीज ये पता चला कि आरोपी का संबंध अपराध से पहले से ही है। तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के आधार पर हत्या की सही जगह की पहचान कर ली गई है। अपराध के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस को गुमराह करने के आरोपी द्वारा कई बार प्रयास करने के बावजूद टीम के व्यापक प्रयासों के बाद मृतक का बैग और मोबाइल फोन भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है।
अब तक की जांच से ये बात सामने आई है कि एस गंगैया इस निर्मम हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड है। दर्शकों, उसने अपराध को अंजाम देने और सबूतों को नष्ट करने के लिए पहले बताए गए 3 अन्य आरोपियों को भी शामिल किया था। मामले की आगे की जांच जारी है। जब्त किए गए साक्ष्यों को तकनीकी और जैविक पुष्टि के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला श्री विजयपुरम और अन्य केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। आरोपी व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जल्द से जल्द जांच को अंतिम रूप दिया जाएगा और माननीय न्यायालय में आरोप पत्र यानी चार्जशीट प्रस्तुत किया जाएगा। तो दर्शकों, ये उत्तर और मध्य अंडमान का प्रेस रिलीज रिपोर्ट था जिसे हमने एज इट इज आपके सामने रखा। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से।